हेलो। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। जी मैं दीपक और मैं बात कर रहा हूँ जी, दिल्ली से। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, वो जी आपने कुंडली भेजी थी ना जी। जी, वो मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, उसमें आप बता देंगे थोड़ा डिटेल में। हाँ जी, देखिए, जो लगन कुंडली हम भेजते हैं तो वो तो एक ज्योतिष आचार्य ही को समझ सकता है, लेकिन उसके बाद जो मैंने विश्लेषण भेजा है वो आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसीलिए जो है मैंने आपको मैसेज करा था कि आप जो है कॉल कर लें अधिक जानकारी के लिए। जी ठीक है, कुंडली बताने से पहले मैं आपसे जो है कुछ बात पूछना चाहूंगा, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपके ग्रह जो है कितने प्रभावशाली हैं। ठीक है। जी जी। आपका जो ये घर है, इसके दक्षिण पश्चिमी कोने में जो है कोई भारी चीजें रखी हुई हैं। दक्षिण पश्चिम में हाँ जी। हर चीजें किस टाइप की थी? भारी चीजें किसी भी तरीके की हो, जैसे भारी सामान रखा हो, संदूक रखी हो, या अनाज की बोरी रखी हो, या कोई लोहे लंगड़ का सामान रखा हो, भारी सामान। दक्षिण की तरफ। पश्चिम और दक्षिण वाले कोने में घर के। जी ऐसा तो है, मेरा कमरा उसमें है साइड में, और उसमें पुराना ही सामान ज्यादातर रखा रहता है, जी। और कुछ भारी सामान भी है। अच्छा। जी, जिसमें मतलब सोता हूँ। जी जी जी। जी जी। अच्छा। हाँ जी, उस वाले कमरे में है ऐसे सामान। हम्म। और घर के दक्षिण दिशा में आग जलाई जाती है, या कोई लैंप हो, या कोई गैस हो, या रसोई हो जहां आग जलती हो। रसोई है जी। हाँ, तो रसोई है मतलब दक्षिण दिशा में ही है ना वो। एक मिनट। हाँ जी, दक्षिण की दिशा में ही है। अच्छा। और जैसा कि मैंने आपकी कुंडली देखी, इसमें योग हैं आपको विदेश से पैसे आने के। विदेश जाने के विदेश तो नहीं है। विदेश से पैसे आने के। हाँ जी, विदेश जाने के तो आपके संकेत नहीं है। ठीक है। जी जी। कभी भी या तो कोई आप ऐसा काम कर रहे हो कि भाई विदेश से थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, या आई हो, या किसी ने आपको विदेशी मुद्रा दी हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? जी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। तो भविष्य में आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें ताकि कोई विदेश से पैसा आ जाए? जी दरअसल प्लानिंग तो है, लेकिन अच्छा। अभी तक कहीं ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही मुझे। अच्छा, कोई हाँ बात जी। नहीं, बन जाएंगे। मैं जी बता जी। रहा हूँ, आपको क्या करना है, थोड़े से राहु के उपाय कर लेने हैं। आपका जो विदेश से जो पैसा आने वाला है, या आप जी कोई भी ऐसा संबंधित कार्य करेंगे, आपको विदेश से जरूर लाभ होगा, जरूर पैसे आएंगे। ठीक है। जी और जी। आपको जी मैं लिख के दे दूंगा कि आप खुद जो है या तो फोन करना या फिर कमेंट करना कि हाँ जी, विदेश का काम हो गया है, पैसे आने का या कुछ भी है, विदेश से आपको आय के संकेत हैं, आप खुद जो है उस जी। दिन याद करोगे। ठीक है। जी ऐसा अगर हो जाता है तो मैं कमेंट भी कर दूंगा, और आपको क्या नाम है कॉल भी कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी ऐसे मतलब कोई उम्मीद है नहीं वैसे कहीं से। कोई आप अगर कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों पे भरोसा तो होने लगा है मुझे। नहीं, हो आप जाएगा। जो कह रहे हैं तो वो बस अब हम्म। संभव से ही लगने लगा है, आप अगर आप बोल रहे हैं इस तरह से। जी। अच्छा। और बादामी रंग का कांच रखा है आपके पश्चिमी, घर के पश्चिमी साइड में, बादामी रंग का कांच। बादामी रंग का कांच। हाँ, बादामी रंग का, या थोड़े हल्के से लाल से रंग का कांच रखा हुआ, कोई बोतल हो सकती है। ठीक है। या नहीं, कोई। बोतल तो बोतल नहीं है, टेबल है। टेबल के ऊपर जो उसका कुछ कलर ऐसी है, जो शीशा है ना टेबल का। हाँ हाँ। हाँ, तो उसका कलर कुछ ऐसी है, हल्का हल्का बादामी सी है। तो उस पे एक काम करना, पीली हल्दी से सतिये बना देने। टेबल पर। हाँ, उस टेबल के जो कांच है
उस पे स्वास्तिक चिन्ह बना देने हैं, ठीक है। जी क्योंकि अगर आपको एक मिनट, जिन्हें जो सतिया बोलते हैं। हाँ जी, सतिया ही बोलते हैं, हाँ स्वास्तिक जी, हाँ सतिया जी, बात एक ही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो अगर विदेश से धन आगमन के योग अगर खंडित हो रहे हैं, ठीक है, अगर देरी हो जी, रही है तो वो आपका जो है काम बन जाएगा, ठीक है। जी, जी। हाँ, और आपकी जो सांस लेने में दिक्कत या खांसी या छाती में कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या, मुझे मतलब मैं धूम्रपान करता हूँ तो उसकी वजह से मतलब दिक्कत है, मुझे मलगम जाता है, खांसी अच्छा। उठती है बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप एक काम करो, तो राहु से संबंधित पश्चिम दिशा से राहु से संबंधित चीजें हटा दो। या तो कोई घर में पुराना चमड़ा पश्चिमी दिशा में पड़ा हो, या वो टेबल वहां से हटा दो, या उस टेबल पे से वो कांच हटा दो बादामी रंग का। जो बादामी रंग के जो टेबल रखे हुए उसे हटा दूं वहां से। हाँ, ठीक जी, है, उसे रख दो आप पश्चिम दक्षिण दक्षिण पश्चिमी कोने में रख दो कहीं पे, ठीक है। जी, हाँ, उसमें जो है एक आपको ये आराम मिल जाएगा, क्योंकि राहु जो है सप्तम भाव में लगन पे दृष्टि दे रहे हैं, इसकी वजह से जातक जो है धूम्रपान के जो है चपेट में आ जाता है, धूम्रपान करना शुरू कर देता है। जी। दरअसल मैंने कोशिश भी बहुत की कि मैं ये मतलब बीड़ी सिगरेट वगैरह छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। 2-4 दिन का गैप तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ पाता। मैं बहुत मतलब इस वजह से बहुत परेशान हूँ। और बचपन में आपको छाती में यानी कि चेस्ट में चोट लगने के भी योग हैं। जो मुझे लगी थी, मैं मतलब बहुत छोटा था मैं तब लगी हुई है मेरे, मतलब काफी पुरानी चोट है। हाँ, दिल की साइड में दबी हुई है वो पसली जो है। अच्छा अच्छा। जी, जी। तो उसमें दिक्कत हो जाती थी, पहले हो जाती थी, लेकिन अब इतना मतलब नहीं होती है। हाँ हाँ। लेकिन वहां से दबी हुई है वो। अच्छा, अभी दर्द नहीं होता? मतलब दर्द होता था उसका पर ऊंचाई से गिरने से हुए हैं, या कोई चीज आके टकराई है, या आप ऊंचाई से गिरे हो? मतलब मैं गिरा था जी, मतलब कोई ईंट थी, अच्छा अच्छा। बरसात का मौसम था तो उस पे भगा हुआ, मतलब मैं जा रहा था भागा हम्म, हुआ तो वहां पे गिर गया मैं, पैर फिसल गया मेरा और उस ईंट पर मतलब ये छाती लगी जा करके। तो तब से ही दबी हुई है। मतलब इसमें पहले दर्द होता था काफी, लेकिन थोड़ा बहुत इलाज कराया मैंने, अब मतलब आराम है इसमें। देखो ऐसा होता है, अगर आपके मम्मी पापा बचपन में ही आपकी कुंडली दिखा लेते तो आपको शायद ये चोट नहीं लगती, क्योंकि जी, बचपन में आपका स्वास्थ्य खराब होने के संकेत है, चोट लगने के संकेत है, जी, ठीक है। जी, चतुर्थ भाव में आपके में शुक्र बैठे हैं, और थोड़े जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं बचपन में, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा उपाय कर लेते, गाय वाय को चारा खिलाते और जी, शुक्र से जी, संबंधित आप उपाय कर लेते, तो आपको ये चोट नहीं लगती, ठीक है। जी, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। और आपने जी, अपने बचपन में, मैं लिख के दे रहा हूँ, बचपन में आपने अपना घर जरूर बदला है। आपको या तो घर छोड़ना पड़ा है, या दूसरा ले लिया है, या आप अपने मामा नानी के वहां पे गए रहे होंगे, ऐसा कुछ हुआ? जी, जी। नहीं, वैसे तो मैं कई बार बाहर रह चुका हूँ, लेकिन मतलब इस तरह से परमानेंट मैंने मतलब घर छोड़ा नहीं है। वैसे मैं चला जाता हूँ कभी कभी बाहर काफी समय के रहने के लिए। मतलब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन में आप कहीं बाहर रहे हो? हाँ जी, बचपन में तो मैं रहा हूँ, अपनी मौसी के वहां पे रहा हूँ मैं। हाँ, तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि योग है इसीलिए। जी, 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 तो अब बात करते हैं, आपने जो पूछा है ना कि कुंडली में आपने पूछा कि पुत्र के योग, ठीक है, ये थे कुछ जी, संकेत जो मैंने जो है आपसे कंफर्म करे हैं, ठीक है। जी, क्योंकि जी, जी, वास्तुशास्त्र क्योंकि वास्तुशास्त्र और ये आपका जो ज्योतिष शास्त्र है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भिन्न नहीं है, ठीक है। जी, आपकी जी, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अनुसार आपके घर में जो है सामान रखा हुआ होता है, क्योंकि घर के जी, क्या पूरे ब्रह्मांड के भी जितने सामान होते हैं उन पे ग्रहों का अधिकार होता है, प्रभाव होता है, और कुंडली के अकॉर्डिंग ही वो आपके घर में रखे हुए होते हैं, जी, 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 ठीक है। तो ये कांच का रखा होना वहां तय था, और दक्षिण दिशा में आग का जलना तय था, ठीक है। जी, और आप थोड़ा नोटिस करो तो आपका बाथरूम का जो फर्श है वो भी थोड़ा नीचे होगा, मेन लेवल से थोड़ा नीचे होगा। जी, हाँ जी, लेवल से नीचे है कम से कम
आधे फुट के लेवल के नीचे है वो। है ना। उसका कारण है कि आपकी जो कुंडली में शनि की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। जी अगर आप उसे थोड़ा फर्श को ऊपर कर लोगे, आपकी कुंडली, आप इसे वास्तु कह सकते हैं कि आप वास्तु का जो है ये प्रयोग करेंगे, हम्म, उसे फर्श को ऊपर उठा देंगे तो आपको शनि के उच्च के लाभ मिलेंगे। शनि आपको कभी नुकसान नहीं दे सकता। और जी शनि जी जी आपके तृतीय भाव में है, तीसरे भाव में है, इस वजह से आपको कानों की भी दिक्कत रहती होगी। कान में कोई ना कोई परेशानी होती है, चाहे खुजली हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो, ऐसा जी कुछ। खुजली खुजली रहती है कानों में तो हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा होती है। मतलब मैं रात में भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं मतलब खुजाते खुजाते वाइफ भी कहती है "अरे क्या करते रहते हो"। हाँ ठीक है। मैं बहुत नहीं, ज्यादा परेशान होता हूँ जी इसमें खुजली से। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि भाई ये तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, देखो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ग्रहों का जी जी प्रभाव है, आपको करना ही पड़ेगा। और जी तीसरे जी भाव में अगर शनि बैठ जाए, आपको किसी न किसी चीज की लत दे देगा। धूम्रपान की अलग है, किसी न किसी चीज की ऐसी लत दे देगा, कोई ना कोई लत दे देगा। ठीक है, चाहे कोई नशे से संबंधित हो, चाहे कोई बुरी आदत हो, चाहे कोई एक ही आदत बार बार हो, चाहे कॉफी पीने की आदत हो। ठीक है। बस जी मेरी दो ही लत है, एक तो चाय और एक ये बीड़ी सिगरेट वगैरह यही धूम्रपान की। हाँ बस तो इनके धूम्रपान, बगैर मैं रह नहीं सकता। रात में भी कहीं कहीं बाहर उठ के चाय भी पीता हूँ मैं। हाँ तो ये वाइफ को परेशान नहीं करता। शुरू में बोलता था तो मतलब झुंझल झुंझल आती थी जैसे कि अपना आप बना लेता हूँ। मैं ज्यादा परेशान नहीं करता, मैं खुद ही बना लेता हूँ। हाँ तो इसमें देखो, जी आपकी भी कोई गलती नहीं है। तीसरे भाव के जो शनि है, कानों में अगर उन्हें अच्छी राशि मिल जाती है तीसरे भाव में तो वो जी अच्छा करते। ठीक है। ठीक जी है। और अगर तीसरे भाव में शनि है तो वह आप घर में जो है अपने भाई बहनों में सबसे छोटे होंगे। जी ठीक। सबसे छोटा हूँ। हाँ, क्योंकि अगर शनि तृतीय भाव में थोड़ा क्रूर राशि में आ जाए या शत्रु की राशि में आ जाए तो वह जहाँ तक सबसे छोटा होगा, उससे छोटी कोई उनके भाई बहन नहीं हो सकते। जी 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 ठीक है। तो वहाँ क्योंकि वो भाई बहनों के लिए खतरा भी करता है, कान में दिक्कत भी करेगा, और आपको किसी न किसी चीज की, जैसे अभी आपने बताया कि चाय की लत। ठीक है। बहुत से जी लोगों को पता नहीं किस किस चीज की लत लग जाती है, बहुत से किसी खाने की, ठीक है, या पैर हाँ, हिलाने की, या दारू पीने की, या जी चॉकलेट खाने की लत। मतलब वहां से कोई ना हम्म, कोई लत जरूर देते हैं ये। ठीक है। जी जी जी। हाँ, और आपकी कुंडली में प्रथम पुत्र के योग है, यानी कि पहली जो संतान होगी वो पुत्र होगी। मतलब अब जो वाइफ के मतलब घर में बच्चा है वो पुत्र है। हाँ जी, वो पुत्र है। ठीक है। और चलो जी ये तो जी बड़ी अच्छी खुशखबरी दी आपने। हाँ हाँ जी, ठीक है। उसके जी मैं बहुत ज्यादा मन प्रसन्न हो गया। मैं यही जानना चाह रहा था जी। हाँ, नहीं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है वही बताऊंगा। ये आप जी अच्छी आदत मान लो या बुरी आदत मान लो। ठीक है। जी बहुत से जी पंडित लोग बोल देते हैं हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। 4 साल बीत जी गई, 5 साल बीत गई, पता चला पुत्र के स्थान पे पुत्री होगी, और पंडित आज जी। भी यही कह रहे हैं हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, और वो होता है नहीं। नहीं जी आपकी बातों पे भरोसा है, क्योंकि आपने अभी तक जो जितनी भी बात बताई हैं पहले जो बताए थे और अब भी सब मतलब जो मैं करता जा रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं मतलब मेरी आप बीती हुई मेरे बचपन की बात है वो सभी सत्य बातें हैं। तो आपने जो बताया लड़का होगा तो ये तो निश्चित ही है फिर तो। ठीक है। अभी मुझे जहां तक याद है, आपने बोला था कि जो पे मुझे विश्वास नहीं है, तो आज के बाद मुझे तो लगता नहीं आप कभी ये बोलोगे कि मुझे ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। नहीं देखिए क्या नाम है बात वो नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम्म ज्योतिष पे विश्वास नहीं है। हम्म। लेकिन लोग हैं ऐसे जो मतलब लोगों का गलत फायदा उठाते हैं मजबूरी का। सोचते हैं कि नाम है भाई जितना है इसके पास सारा ठग लो। तो हाँ मतलब लोगों नहीं, का इस तरह से देखो भरोसा उठ जाता है। मैं थोड़े ज्योतिष को गलत नहीं बता रहा, मैं ना नहीं, ज्योतिष आपको कभी गलत बता गलत रहा। नहीं है, ज्योतिष गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है। जी 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 जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, या ज्योतिष आचार्य हैं, गलती हमेशा उनसे ही होती है। जी ठीक है। जी वो सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। और दूसरी बात, अगर हम किसी को दक्षिणा देते हैं कुंडली दिखाने के लिए या ज्योतिष प्रश्न के लिए, ठीक है, जी तो वो फल निश्चित ही मिलने वाले हैं। ठीक है, जबकि जी वह जी ज्योतिष आचार्य अच्छा हो। लेकिन जी अगर हम बिना दक्षिणा के कोई भी कुंडली दिखवाते हैं, फल कथन करवाते हैं, तो वो फल नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है। जी जी अगर कोई ज्योतिष को लेकर झूठ पाखंड फैलाता है तो उस ज्योतिषी का, उस एस्ट्रोलॉजर का नाश होता है। जी ठीक जी है। जी बिना दक्षिणा के कुंडली दिखवाओ तो फलों का नाश होता है। जी जी जी। ठीक है। बस हाँ, जो आपने उपाय बताए थे उस खुशी में, क्योंकि उससे पहले मैं पता नहीं कितने लोगों से मतलब पैसे मतलब बर्बाद कर चुका हूँ। अगर आपको देता हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो ये अपनी इच्छा से दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब ऐसा ना लगे मतलब मैं कोई इस तरह से मतलब कोई वो नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं। देखो, जी जी अच्छी बात है। अगर आपने करा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छी बात है, आपको खुशी है तभी तो। जी लेकिन जी। आज दरअसल सुनो, हम्म दरअसल मैंने ना पहले भी बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, लेकिन मुझे फल नहीं मिला कुछ भी। हाँ, नहीं वहां उसका मुझे दुख हुआ, लेकिन यहाँ से मुझे फल भी मिला है, तो अपनी हम्म खुशी से ही मैंने वो आपके लिए भेजे हैं। नहीं, आपकी बात सही है। देखो जी उसका कारण है। ठीक है, मैंने अभी जी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। जी अगर लोग किसी भी विद्या का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें फल नहीं मिलेगा, ना तो करने वाले को और ना ही करवाने वाले को। ठीक जी है। जी जी तो इसी कारण बोलते हैं कि भाई दक्षिणा जरूरी है, चाहे आप कितना भी करो अपनी इच्छा से। ठीक है, इसीलिए जी दक्षिणा जरूरी होती है। बिना दक्षिणा के फल जो है खराब हो जाते हैं। ठीक है। जी अगर मैं बिना, मुझे कुछ आता नहीं यार, मैं दक्षिणा लेके बैठ जाऊं तो मैं नरक जी में जी जाऊंगा, मेरा जो है सर्वनाश होने वाला है। तो जी जी इसीलिए सारी चीज तालमेल में होनी चाहिए, सारी चीज जो है एक ढंग में होनी चाहिए, तभी जो है काम चलता है। जी जी ठीक है। और जी। बाकी आपको अगर मैं क्या नाम है उसमें मतलब जब पुत्र होगा मेरे, जैसे आपने बताया अभी, हम्म अगर मैं आपको बुलाने लगूं तो आ सकते हैं आप? देखो वो आप पे निर्भर मैं कर मैं सोच रहा हूँ मतलब नामकरण के दिन आप ही उनका मतलब बच्चे का जो नामकरण करें, सारे मतलब जो विधि पूर्वक जो भी होता है आप ही करें सब कुछ। नहीं वो तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो देखो आपके ऊपर बात जी। है, अगर आप बुलाना चाहोगे तो मैं आ जाऊंगा। दरअसल वो देख आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, मतलब होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके आशीर्वाद, आपके ही हाथों से सब कुछ हो, देखो तो शायद मेरी उसका उद्धार हो जाए जीवन। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो जी अगर ईश्वर चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी जो है आपको सफलता मिलेगी। मैं जो जी जी नाम रखता हूँ वो रखता हूँ नक्षत्रों के आधार पे। जी ठीक है। जी जी। नक्षत्रों के आधार पे रखता हूँ, जो जन्म नक्षत्र होते हैं उन्हीं के आधार पे मैं नाम रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, मतलब लोग तो ये कहते हैं कि नाम है उनके हिसाब से नाम नहीं रखने चाहिए। नहीं, अगर उनके हिसाब, हाँ ये गलतफहमी बैठी हुई है लोगों के मन में। लोग ये बोलते हैं कि मतलब ये बोलते हैं लोग, क्या नाम है, जो पत्रे का नाम होता है उसके अक्षर पे नाम कभी नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सब। हाँ, तो कुछ लोगों ने गलतफहमियां फैला रखी हैं। पत्रे में जी जी नाम होना मतलब नक्षत्र के आधार पे नाम होना। ठीक है। जी 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 बहुत से लोग कहते हैं कि भाई शादी में दिक्कत आएंगे इसलिए दो नाम लेके चलो। ठीक है। जी जी अगर जी आप दो नाम लेके चलते हो, नक्षत्र का नहीं रखते हो, नक्षत्र का एक अक्षर होता है, उसकी एक ऊर्जा होती है। जब लोग आपका नाम पुकारते हैं तो उस अक्षर का नाम का, उस अक्षर का उच्चारण बार बार होता है, उस ध्वनि का उच्चारण बार बार होता है, जिससे जी उस बच्चे की जो नक्षत्र में वो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो कार्य क्षेत्र होता है उस नक्षत्र का, जो उसकी जी इम्पोर्टेंस होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो बढ़ती है बार बार नाम उच्चारण से। ठीक है। वो चीज जी जी खत्म हो जाती है, खत्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है अगर आप उसके जो है बच्चे का दूसरा नाम रख देते हैं, दूसरे नाम से पुकारना शुरू करते हैं। ठीक है। तो उस बच्चे को पूरा फल नहीं मिल पाता उसके जन्म नक्षत्र का। इसलिए दो नाम रखने गलत है, एक नाम रखना चाहिए। ठीक है। और जी वो भी जन्म नक्षत्र का, इससे बच्चा जो है सफल हो जाएगा। जी। दरअसल सबके मुंह से यही सुनते आ रहे हैं, हम भी बचपन से इतने बड़े हो गए कि भाई इस तरह से नाम नहीं रखने चाहिए, ये नहीं, अच्छा नहीं अगर होता, आप ये एक नहीं बात होता, इस बताओ, तरह। अगर नाम नहीं रखना चाहिए तो इस विद्या का आविष्कार क्यों हुआ? नाम जी रखने के लिए तो आविष्कार हुआ इसका। अगर आप इसी का नाम नहीं रखोगे फिर तो आप पप्पू रख दो, बिट्टू रख दो, चुन्नू रख जी दो, मुन्नू रख दो। ठीक है, इनका जी। कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, नाम हमेशा वो अच्छा जिसका कोई सही अर्थ हो। ठीक है, सही अर्थ हो, जी। पॉजिटिव अर्थ हो, नाम वो अच्छा। तो जी आपको ही बुलाऊंगा मैं नामकरण के दिन, और आप ही रख लेना जो आपको ठीक लगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जी बहुत जी समय है। मैं केवल नक्षत्रों के आधार पे नाम रखता हूँ। नामकरण आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी। ठीक है।
उसकी आप टेंशन मत लो। जी जी ठीक है, और कोई जानकारी? जी। वैसे वो आपने इतना सब कुछ बता दिया, अब बचा ही क्या है जानने के लिए? जो आप मतलब मेरी मेन परेशानी थी वो ही आपने खत्म कर दिया अब तो। हाँ, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो आपकी जाएगी। कृपा से मतलब अब जो आपने बताया लड़का हो ही जाएगा, अगर आप बोल रहे हैं तो, क्योंकि आपकी बात तो पे भरोसा भी देखो, होने लगा है बहुत ज्यादा। मैं वही बोलता हूँ जो कुंडली में हो, जो ग्रह संकेत देते हैं, जो जी जो नक्षत्र संकेत देते हैं, हम तो केवल माध्यम है। इस चीज का जी श्रेय जो है मुझे मत दो आप, ठीक है। इस चीज जी का तो अपने पुण्य कर्म जो आपने पिछले जन्म के करे हैं वो हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, उन्हीं जी जी सबसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, अगर उस जी चीज का क्रेडिट हम लें कि भाई हमने करा है, तो वो मेरी भूल है, वो मेरी गलतफहमी है। ठीक है, हम तो जी केवल माध्यम है, करने वाले तो ईश्वर ही है। ठीक है, जी, ठीक। चलिए। तो जी क्या नाम है, मैं कभी आपको कॉल करूं फिर आप मतलब आ ना पाए तो? नहीं देखो, उसके लिए आपको जो है पहले ही फोन करना पड़ेगा, पहले ही जो है। तो अन्य यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मतलब कितने दिन पहले फोन कर दूं मैं आपको अब? आप 3 से 4 दिन, देखो मैं एक जगह तो रहता नहीं हूँ, कभी कभी ऐसा जी होता है कि जी एक जी। बार फोन ना उठा पाऊँ, 2 बार फोन ना उठा पाऊँ। ठीक है, तो या तो इसीलिए आप, पूछा है मैंने। हाँ ठीक है, तो आप कर सकते हैं, मैं जाता भी हूँ, लोग बुलाते भी हैं। ठीक है, तो जी आप जी जो जी है 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले फोन करें। ठीक है, और जी पूछ लें कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है उसी हिसाब से फिर काम होगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, और कोई जानकारी? बस जी बस। चलिए ठीक। ठीक। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओम दुर्गा नमः।